नमस्कार। बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों को मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़ाद आज आपके बीच अपनी बात को रखने आया हूँ। उन मुद्दों पर बात करने आया हूँ जो अब तक आप लोगों को क्या मिला, क्या मिलना चाहिए था। साथियों, 15 अगस्त का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था देश के लिए भी और शिक्षक समाज के लिए भी, क्योंकि कुछ सरकार के दलाल, चापलूस, चंद मुट्ठी के लिए गद्दार शिक्षक का वो आपको विभ्रमित कर कर सेवा नियंत्रण का लाभ, फिक्सेशन का और ना जाने कौन कौन सा आपके लिए बीच में भ्रम फैला रहा था। मैंने उससे पहले ही वीडियो में कह दिया था कि सेवा नियंत्रण का कोई भी सरकार कहीं भी फाइल नहीं है और न वो देना चाहती है, ये स्पष्ट मैं आपको बता दिया था। फिर भी कुछ दलालों ने, सरकार के चापलूसों ने फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर तरह तरह के आप लोगों को रेत के पहाड़, रेत का महल तैयार किया और आप लोग भी उस महल को, ख्वाब को हकीकत समझ बैठे। कैसे हकीकत समझ बैठे ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। शिक्षक साथियों, आपको ये सोचना चाहिए कि लड़ाइयाँ बहुत होती रही, लेकिन जब कुछ मिलने के लिए रहता है उस समय इन शिक्षक का जो अपने आप को बड़े लीडर कहते हैं, सरकार के चंगुल में आकर उनको दलाली के लिए उनको फसलाकर बहलाकर, जिस तरह 2015 में चंद गद्दारों ने जिस तरह से शिक्षक का आंदोलन खा गया और परिणाम चाइनीज वेतनमान मिला। अगर थोड़ा सा धैर्य रखते तो पूरे की पूरी सरकार 9300 का स्केल देती। 2020 का आंदोलन भी देख लीजिए, यही गद्दारों ने कोरोना के नाम पर हमें और आपको बरगलाया, यहाँ तक कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया लड़ने के लिए और मैं खुद स्वयं बर्खास्तगी को वापस करवाया हूँ। कोई मुझे मदद नहीं किया था। मैं दावे के साथ कहता हूँ, न आज तक किया है न भविष्य में कभी किया था। ऐसे लोगों से होशियार रहिए, जो मेरा नहीं हो सका तो आपको क्या होगा, जिसके लिए हमने क्या नहीं किया। इसलिए साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। दूसरी बात, 2023 में यही चंद दलालों ने सरकार का आप लोग को विभ्रमित कर फॉर्म भरवाया और अगर एक बार नहीं भरते तो सरकार टेबल पर होती और बात होती और आपको 9300 स्केल रोज रोज सड़क पर आने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? आ जाइए 2025, जहां सरकार पिटारा खोली हुई है, वहीं शिक्षकों को गुमराह करने के लिए चंद नेता, चंद लीडर जो आपको कहते हैं कि हम लीडर हैं, चंद हो जाता है। पाठक के डरे, आदरणीय के पाठक साहब के डर से बिल से बाहर नहीं निकल, बर्खास्तगी को वापस करवाया हूँ। कोई मुझे मदद नहीं किया था। मैं दावे के साथ कहता हूँ, न आज तक किया है न भविष्य में कभी किया था। ऐसे लोगों से होशियार रहिए, जो मेरा नहीं हो सका तो आपको क्या होगा, जिसके लिए हमने क्या नहीं किया।
इसलिए साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। दूसरी बात, 2023 में यही चंद दलालों ने सरकार का आप लोग को विभ्रमित कर फॉर्म भरवाया, और अगर एक बार नहीं भरते तो सरकार टेबल पर होती और बात होती, और आपको 9300 स्केल रोज रोज सड़क पर आने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? आ जाइए 2025, जहां सरकार पिटारा खोली हुई है, वहीं शिक्षकों को गुमराह करने के लिए चंद नेता, चंद लीडर, जो आपको कहते हैं कि हम लीडर हैं, चंद गद्दार एक्टिव हो जाता है। पाठक के डरे, आदरणीय के पाठक साहब के डर से बिल से बाहर नहीं निकलता था। वो दिन भी हमने देखा है, और मैं अकेला मुस्तफ़ा आज़ाद FIR उस समय भी झेले थे। मेरे विद्यालय में छापा पड़ा था मुझे गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि मैं सच के साथ था, और कोई निम्न कर्मचारी उच्च कर्मचारी को किस आधार पर स्कूल को विजिट करता था, तालीमी मरकज़ के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाया। साथियों, आपको बांट रहा है, और बांटने का काम सरकार कर रही है, और इन चंद नेताओं को द्वारा आपको बांटा जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं गांधी मैदान में कहते हैं कि 85,000 नियोजित शिक्षक हैं, और इनके नेता पदाधिकारी बोलते हैं कि नियोजित शिक्षक शून्य है। तो 85,000 कहाँ से आ गया? इसलिए साथियों, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, इन लोगों ने आपको किस हाल पर छोड़ दिया, वो तो मैं, मेरी पूरी टीम लगातार मंत्री से लेकर पदाधिकारी से संपर्क साध कर HRMS में सुधार कराने का काम किया, ताकि आपका फिक्सेशन हो सके, आपका पुराना वेतन मिल सके। इन लोगों ने सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे लिखने और इसके सिवा कोई काम नहीं किया। एक काम बता दे कि किसी संगठन के द्वारा सक्षमता पास शिक्षकों के लिए किया गया है। अरे आपको तो बेवकूफ बनाया गया। आज तक पूरे हिंदुस्तान का इतिहास में जो वेतनमान मिला है, ना LDC है ना UDC है, 25,000, 28,000, 30,000 फिक्स पे पर आपको NPS मिल गया, और आपको कहा गया कि आप सरकारी कर्मी हो गए। 8वां वेतन में आपको पता चलेगा कि खेला क्या हो गया, कैसे आपको साथ ठगा जा रहा है। इसलिए साथियों, ऐसे नेताओं को जैसे फेसबुक पर आए, व्हाट्सएप पर लिखे, फेसबुक पर लिखे, आप अपनी विरोध जताइए, जरूर जताइए। इनकी कोई भी बहकावा में मत आइए। ऐसे लोग सिर्फ चंदा खाएंगे, आपको गुमराह करेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका इतिहास गवाह है। इसलिए साथियों, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नेताओं को चक्कर को छोड़िए। इन नेताओं सिर्फ आपको ठगा है और आगे भी ठगेगा। ये मैं आपको खुली चुनौती, सब दिन जब तक आप रिटायर नहीं हो जाइएगा, सेवानिवृत्त नहीं हो जाइएगा, तब तक ये आपको सड़क पर लाएगा, ठगवाते रहेगा और अपना उल्लू दम सीधा करता रहेगा। इसलिए ऐसे नेताओं से होशियार रहने की जरूरत है, जो या वो किसी भी टेट का हो, नॉन टेट का हो,
नियोजित का हो, नियमित का हो, जो आपकी आवाज़ को नहीं पहचान सका, जो आपको दर्द को नहीं पहचान सका, ऐसे लीडर से क्या फ़ायदा। आप बता दीजिए, बहुत सा जिला में ऑन बोर्डिंग का काम मुस्तफ़ा आज़ाद कराया, और ये कहते हैं कि एक प्रधान शिक्षक जो बने हैं उनका वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगा। और मैं जब प्रधान सचिव वित्त विभाग से मिला तो उन्होंने कहा कि आप शिक्षक हैं, आप ही बताइए कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन का लाभ मिलेगा, ऐसी हालात में सरकार कहां से वेतन बढ़ोतरी करेगी मूल वेतन में। ये ठग लोग आपको बेवकूफ बना रहा है। किसी का 1 रुपया चमन्नी नहीं बढ़ने जा रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो बोलता है और जो कहते हैं कि विशेष सूत्र, कौन सा विशेष सूत्र है, कौन सा सीबीआई है भाई, कौन सा ईडी है जो आपको सूचना देता है। नाम तो खुलासा कीजिए, अरे नाम तो खुलासा कीजिए। इसलिए साथियों, आज बहुत दुखी मन से मैं आप अपनी बात को रखा हूँ। आपको ठगाते ठगाते यहाँ तक आए, अब मत ठगाइए। एक ऐसी ताकत को पहचानिए और एक ऐसी ताकत को बनाइए जो आपको 9300 का स्केल मूल वेतन पर ला सके। जब बीपीएससी से परीक्षा, जब 2 बार नहीं 3 बार आप परीक्षा लेकर हमको सक्षमता लिए विशिष्ट बनाए, TR1, TR2, TR3 प्रधान शिक्षक बनाए, तो हमको स्केल भी 9300 का मिलना चाहिए, मूल वेतन मिलना चाहिए। मेरा एक ही बात है साथियों, और मैं उसके लिए हमेशा लड़ता था, लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा जब तक मेरे शरीर के अंदर जान रहेगा। कोई साथ दे तो ना दे, लेकिन मैं लड़ाई हमेशा लड़ता रहूँगा। मिशन 25 में मेरा एक ही व्यू है, एक प्रकार का शिक्षक हो, एक कुटी का शिक्षक हो, एक वेतनमान का शिक्षक हो। यही मेरा नारा है। देश एक, संविधान एक, झंडा एक, तो शिक्षक भी हमारा एक प्रकार का होगा। अब मूल वेतन पे होना चाहिए, 9300 का स्केल पे होना चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।